चाइना जारी किया था, जिसमें उन्होंने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने क्षेत्र बताया। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह के विस्तारवादी नीति को अंजाम दिया है। इससे पहले इसी साल अप्रैल के महीने में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम को बदलने की मंजूरी दे दी थी और अब चीन चाहता है कि रूस भारत के साथ अपने सारे संबंध तोड़ दे। अगर हम पिछले 70 सालों की बात करें तो इन 70 सालों में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदल गए। कई देश गृह युद्ध की आग में झुलस गए तो कई देशों के बीच रिश्तों में गिरावट आई, लेकिन भारत रूस के रिश्तों में आज तक कोई खटास देखने को नहीं मिली। भारत की हर मुश्किल में रूस हमेशा ही साथ खड़ा रहा। भले ही वर्तमान में अमेरिका और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ी हों, लेकिन हकीकत ये है कि भारत का सच्चा दोस्त रूस ही है। दुनिया की परवाह किए बिना रूस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की दोस्ती निभाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने 22 जून 1962 को अपने 100वें वीटो का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे पर भारत के समर्थन में किया था। सुरक्षा परिषद में आयरलैंड ने कश्मीर मसले को लेकर भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसका अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के अलावा आयरलैंड, चिली और वेनेजुएला ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव के पीछे भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों की बड़ी साजिश थी। इसका मकसद कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान को देने की योजना थी, लेकिन रूस ने उस वक्त भारत की दोस्ती निभाई और इस साजिश को नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने हर सुरक्षा परिषद में भारत का खुलकर समर्थन किया और आयरिस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगा दिया। रूस की मदद ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। इससे पहले साल 1961 में भी रूस ने 99 वीटो का इस्तेमाल भी भारत के लिए किया था। इस बार रूस का वीटो गोवा मसले पर भारत के पक्ष में था। इसके अलावा पहले भी रूस पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में अपने वीटो का इस्तेमाल करता रहा है। रूस ने परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रम से लेकर विकास के कार्यों में भारत का अक्सर साथ दिया है। रूस ने भारत के औद्योगिकरण में अहम योगदान दिया। इन सभी बातों से परे भारत के औद्योगिकरण में रूस ने अहम योगदान दिया है। रूस की तकनीक और आर्थिक मदद ने भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। वो कैसे, चलिए बताते हैं। बोकारो, भिलाई और विशाखापत्तनम स्थित कारखाने, भागड़ा नंगल पनबिजली बांध, दुर्गापुर संयंत्र, नेवेली में थर्मल पावर स्टेशन, कोरबा में विद्युत उपक्रम, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक्स प्लांट और हैदराबाद फार्मास्यूटिकल प्लांट की स्थापना में रूस ने भारत की मदद की। मुंबई स्थित भारतीय औद्योगिक संस्थान, देहरादून और अहमदाबाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री की स्थापना में भी रूस ने सहायता की। अंतरिक्ष और सैन्य सहयोग। रूस ने अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम में भी भारत की लगातार मदद की है। भारत ने साल 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था, जिसको रूसी मदद से तैयार किया गया था। साल 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा रूस के सोयूज T-11 स्पेशल शटल से अंतरिक्ष गए। इसके साथ ही वो अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बने। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंध है। भारत रूस की सेनाओं के बीच हमेशा सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। भारत ने रूस की सहायता ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाई। रूस ने भारत के साथ अपनी सैन्य तकनीक साझा की। भारत ने रूस से कई हथियार भी खरीदे। भारत के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र समेत अन्य संयंत्र निर्माण में रूस ने बड़ी भूमिका निभाई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी रूस और भारत एक साथ नजर आते हैं। विघटन के बाद भी नहीं बदला रूस का मिजाज। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन भारत के परंपरागत दोस्त रूस का मिजाज नहीं बदला। पिछले 70 सालों में रूस को तमाम उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। भारत ने भी रूस की दोस्ती निभाई। इस दौरान दोनों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत होते रहे और यही वजह है कि चीन देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पर भी अपनी नीयत साफ नहीं कर रहा है। न्यूज़ वॉच इंडिया ब्यूरो।